हिंदुत्व के मुद्दे की बात हो या समीकरण बनाने की, सीएम योगी माहिर हैं। दिल्ली में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां दिल्ली की सभी सीटों के लिए जोर लगानी शुरू कर चुकी हैं। सत्ता में काबिज आप एक के बाद एक घोषणाएं कर जीत के लिए प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी अलग रणनीति बना रही है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ एक विशेष वर्ग को साध कर सत्ता में आना चाह रही हैं। बहरहाल बीजेपी भी दिल्ली चुनाव में कमर कस चुकी है। खबर है कि यूपी के सीएम योगी की धमाकेदार एंट्री दिल्ली के चुनावी रण में होने जा रही है। ऐसे में अगर सीएम योगी मैदान में आते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, तो बीजेपी का यह प्लान कितना कारगर होगा, चलिए बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कई मुद्दे चर्चा में हैं, जिनमें मुफ्त योजनाओं से लेकर हिंदुत्व तक की बातें चर्चा में हैं। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी के साथ आक्रामक प्रचार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। खबरों की माने तो 23 जनवरी से सीएम योगी दिल्ली में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी मौजूदगी से चुनावी माहौल में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। उनकी चुनावी रैलियों और आक्रामक भाषणों का असर कई राज्यों में देखा जा चुका है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने उन्हें जनता के बीच खास पहचान दिलाई। उनकी छवि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में है, जो बीजेपी के एक एजेंडे को मजबूती देती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी 23 जनवरी से दिल्ली में प्रचार अभियान शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार से दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम योगी 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा नेतृत्व द्वारा स्टार प्रचारक बनाने के बाद वो बृहस्पतिवार को 3 जनसभाओं में भी शामिल होंगे, जिसकी चर्चा अब जोरों शोरों से हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी दिल्ली में 4 दिन में 14 सभाएं करेंगे, जिनमें खासकर यूपी और उत्तराखंड के मतदाताओं को साधेंगे। बृहस्पतिवार को उनकी किराड़ी, जनकपुरी और उत्तम नगर में जनसभा प्रस्तावित है। तत्पश्चात 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, सहादरा, पड़पड़गंज में, जबकि 30 जनवरी को महारैली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में चुनावी जनसभाएं हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि 1 फरवरी को पालम, बिजवासन, द्वारका में जनसभा का कार्यक्रम आयोजित है। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार में उतरने से बीजेपी उम्मीदवारों का उत्साह चरम पर है। दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में उनके पोस्टर और बैनर लगाए जा चुके हैं। पालम और द्वारका जैसे क्षेत्रों के बीजेपी उम्मीदवारों ने उनके समर्थन में जीत का भरोसा जताया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग रहते हैं। योगी आदित्यनाथ इन प्रवासी वोटरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। उनके आक्रामक प्रचार से बीजेपी को हिंदुत्व वोट बैंक के साथ साथ पूर्वांचली मतदाताओं का भी समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिंदू वोटरों को साधने के लिए रामायण और मुफ्त योजनाओं का सहारा ले रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का प्रचार हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर आधारित होगा। खबरों की माने तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे प्राथमिकता देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी स्ट्राइक रेट हमेशा प्रभावी रहा है। इसके पीछे उनकी साफ सुथरी छवि, कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ और हिंदुत्व का एजेंडा मुख्य कारण है। हरियाणा और महाराष्ट्र में उनकी सफलता के बाद बीजेपी को दिल्ली में उनसे बड़ी उम्मीद है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मजबूत वोट बैंक है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की आक्रामक रणनीति बीजेपी को नई ऊर्जा दे सकती है। हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर यह चुनाव दिलचस्प मोड़ ले सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी की एंट्री से दिल्ली के राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।